सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। सभी भाई बहनों को मैं टीजीटी अभ्यर्थियों से ये प्रार्थना करता हूँ साथियों कि जब भी कोई इस प्रकार की मूवमेंट के लिए आपको कॉल आए कि भाई कहीं पे धरना प्रदर्शन करना है या बहुत बड़ी संख्या में हमने कहीं आंदोलन करना है, तो साथियों आप लोगों से मैं सहयोग की बहुत उम्मीद करता हूं, क्योंकि पहले भी आप बहुत बार आए हो लेकिन संख्या बहुत कम रही है। तो अब जब हम अगला कोई भी स्टेप उठा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं और काफ़ी सारे हमारे सभी भाई बहनों से बातचीत करके ये कदम उठा रहे हैं। तो अब की बार मैं उम्मीद करता हूं कि संख्या बल हमारा बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आपका संख्या बल ही आपको ये भर्ती जो है वो आपकी पूरी करवाएगा। और संख्या बल अगर हमारा नहीं होगा तो आप समझो कि हम हार रहे हैं। हाँ, आप अपनों से ही हार रहे हैं। मैं एक वीडियो पहले भी डाला था कि हमारे साथी हमें हरा रहे हैं, जबकि उनको ज़रूरत है टीजीटी भर्ती। उन्होंने जो इसमें भागीदार हैं उन सभी को ज़रूरत है कि भर्ती सभी को चाहिए, रिजल्ट सभी को चाहिए, लेकिन घरों से कोई निकल नहीं रहा है और ना किसी प्रकार के हमारे साथियों की कोई मदद कर रहा है। मैं साथियों आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में जब कभी भी हमें इस तरह का आंदोलन करना पड़े तो आप मेरे भाई बहनों पीछे मत रहना अब की बार। और अब की बार भी पीछे रह गए तो समझो ये भर्ती आपकी इलेक्शन की भेंट चढ़ जाएगी, चुनावी प्रक्रिया की भेंट चढ़ जाएगी। कुछ लोग तो कह ही रहे हैं कि ये भर्ती आपकी विधानसभा तक जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर लोकसभा से पहले भी आपने ये भर्ती पूरी करवानी है तो साथियों आपने घरों से निकलना पड़ेगा। हर प्रकार की मदद अपने साथियों की करनी पड़ेगी, तन मन और धन से। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि हम खुद ही खुद के बैरी हैं, खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठे हैं। क्यों कि कोई अकेला एक आदमी इस काम को पूरा नहीं कर सकता। धक्के मार के ऑफिसों से निकाल दिए जाते हैं। हमारे बहुत से साथियों को निकाला भी है, हमें भी निकाला है, लेकिन फिर अगर हम थोड़े होंगे, हमारी संख्या बल नहीं होगा तो हम हर जगह हार जाएंगे। ये सरकार अभी अपना सुशासन दिवस मना रही है और आप लोग देख रहे हो किस प्रकार का सुशासन दिवस मना रही है। लोगों से झूठ बोला जा रहा है कि 1,10,000 भर्तियां इन्होंने कर दी। एक ट्रेन देखी थी हमने, जो वंदे भारत एक ट्रेन चलाई, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रखी उन्होंने कि 1,10,000 लोगों को हमने रोजगार दिया, जबकि ये एकदम कोरी झूठ है। सरकार को मैं साफ शब्दों में ये कह रहा हूं कि आप इस तरह के झूठ ना बोलें, जनता में भ्रांतियां ना फैलाएं। आप निश्चित झूठ बोल रहे हो। आपने 2019 के बाद केवल 12 से 13,000 लोगों को रोजगार दिया है। बाकी जितनी भी भर्तियां आपकी पाइपलाइन में थी वो सारी की सारी आपकी कोर्ट में उलझी पड़ी हैं। ना आपका वकील समय पे जाता है, ना आप अर्ली हियरिंग का कोई बच्चों को ऑप्शन दे रहे हो, ना आप कोई किसी जज पे दबाव बना रहे हो, ना किसी भी प्रकार की राहत दे रहे हो बेरोजगार लोगों को। उल्टे जब बेरोजगार लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पे लाठियां बरसाने का काम करते हो, उनको छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करने का काम करते हो और गिरफ्तार करके हमारी बहन बेटियों को पंचकुला शहर से 70-70 किलोमीटर दूर छोड़ दिया आपने, बिल्कुल रोड के ऊपर छोड़ दिया आपने। वो अपने हिसाब से अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके जैसे तैसे करके भी वापस पंचकुला पहुंचे। तो वापस पंचकुला पहुंचे तब आप लोगों ने हमारे तंबू और टेंट भी उखाड़ दिए थे। ये सर्दी का मौसम है, हमारे कुछ बहुत सा सामान भी गायब हुआ था। मैं आम समाज से भी अपील करता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के चाचा ताऊओं, अगर हम अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं और हमारी भर्ती सिर्फ एक मुद्दे पे अटकी हुई है कि केवल रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट ही सरकार ने कोर्ट में अटका के रख दिया है। बेरोजगार अगर गुहार लगाते हैं सरकार से तो लठ खाने को मिल रहे हैं, वाटर कैनन मिल रहे हैं और गिरफ्तारियां मिल रही हैं, और हमारी बहन बेटियों को दूर जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाता है। शाहबाद में, नारायणगढ़ में, अम्बाला में, पटियाला में इस तरह से आप लोगों को ले जाके छोड़ा है।
किस प्रकार का ये सुशासन दिवस मना रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब तक हम इन लोगों का अच्छे से विरोध नहीं करेंगे तब तक ये सरकार हमें अपना हक नहीं देगी। तो साथियों, मैं सभी मेरे दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, मेरे मित्रगण जितने हमारे शुभचिंतक जितने भी हैं, सभी से ये अपील करूँगा कि जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो कृपया करके भर्तियों के मामले में उनसे एक प्रश्न आप जरूर पूछें कि आप 1,10,000 का जो दावा कर रहे हो उन भर्तियों के मामले में आप अपना स्पष्टीकरण दें। तो आपको देखने को मिलेगा कि 65,000 भर्तियाँ तो कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। 2019 से लेके अब तक इन लोगों ने केवल 12 से 13,000 लोगों को रोजगार दिया है, बाकी सब इनके डकोसले हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और जितने ज़्यादा झूठ बोलेंगे जनता के सामने जनता सब समझ रही है। आने वाले समय में आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि आपकी सरकार युवाओं ने चुनी थी, युवाओं ने किसी उम्मीद पे आपको वोट दिया था, जो कि युवा अब कहीं ना कहीं मायूस होकर कन्वर्ट हो रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा से सरकार में क्यों लेके आए हम, आप लोगों की दोबारा से सरकार क्यों बनाए हम। क्यों कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पे आप बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हो। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर हम युवाओं से, बेरोजगार बच्चों से वोट की उम्मीद रखते हो तो उनकी उम्मीदें भी आपने पूरी करनी पड़ेगी। अगर उन उम्मीदों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले समय में आपको घर बैठाने का काम ये बेरोजगार युवा निश्चित ही कर देंगे। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, सरकार को भी मैंने चेताया है, आप लोग